आई एम अ वॉल्केनो एक्सपर्ट। कल मैं कुछ काम कर रहा था और काम करते करते मेरे सामने पता नहीं कहीं से वॉल्केनोज आ गए। कुछ न्यूज़ देखी मैंने, कुछ आर्टिकल देखा और मुझे एकदम से इंटरेस्ट आ गया वॉल्केनोज में। तो उसके बाद मैंने कल का पूरा दिन लगाया वॉल्केनो के ऊपर स्टडी करने में। वॉल्केनो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनके इरप्शन से क्या क्या हुआ, मैंने सब कुछ जान लिया। आई कैन सेफली से दैट टुडे आई एम अ वॉल्केनो एक्सपर्ट। फिर आज का दिन आया। आज का दिन जब आया, जब मैं काम करने बैठा, तो मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि कल मैंने कोई काम नहीं किया। बट हाँ, मैं वॉल्केनो एक्सपर्ट जरूर बन गया हूं। बट द पॉइंट इज, मेरे वॉल्केनो एक्सपर्ट बनने का मेरे जो डेली काम है ना, उनमें कोई काम नहीं है, उनमें कोई यूटिलिटी नहीं है। और यही हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जो इंटेलेक्चुअल परस्यूट होती है ना, आप कुछ बड़ा पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप ज्ञान हासिल कर रहे हैं, कई बार ये हमें बड़ी टेम्पटिंग एक्टिविटीज लगती हैं और क्यों ना लगे, बड़ी इज्जतदार टाइप की भी हैं। भाई, आप किसी एक फील्ड में खूब नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आप उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर रहे हैं और स्पेशली अगर वो फील्ड आपके डे टू डे वर्क से रिलेटेड ना हो तो और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होता है। हमें लगता है हम पॉलीमैथ्स हैं, हमें अलग अलग फील्ड की, डाइवर्स फील्ड्स की बहुत डीप नॉलेज है। तो हमारी ईगो को ना बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हमें लगता है देखो हम कितने महान हैं, हम कितने ज्ञानी हैं, हम कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और हम उसमें खो जाते हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपने हासिल क्या किया? ठीक है, आपने नॉलेज हासिल करी, लेकिन अगर इस नॉलेज हासिल करने के प्रोसेस में आपने अपना जो डेली टास्क है, आपका जो डेली जॉब है, जो आपके करियर में प्रोग्रेशन लाएगा, अगर आपने उन चीज़ों को इग्नोर कर दिया या जिस चीज़ में जितनी डेप्थ नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा डेप्थ में आप चले गए और आप जो एक्चुअल काम कर सकते थे, जो आपके करियर में आपको सक्सेस दिलाता, अगर आप उसको इग्नोर करके इस फॉल्स इंटेलेक्चुअल ट्रैप में पड़ रहे हैं, तो ये एक्चुअली बहुत डेंजरस है। इसका कोई फायदा नहीं है सिवाय ईगो सेटिस्फैक्शन के। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जो जितना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है ना, जिसका ब्रेन जितना ज्यादा फर्टाइल होता है, वो उतना ज्यादा एट रिस्क होता है इस ट्रैप में फंसने के। भाई देखिए, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है वो तो शांति से अपने जो रेगुलर काम है उसमें लगा रहता है। जिसमें ज़्यादा दिमाग होता है उसको इधर उधर देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, वो चीज़ें समझ भी लेता है और जल्दी भी कई बार ग्रैस्प कर लेता है। वो इस ट्रैप में बड़े आराम से फंस जाते हैं। और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग बात यह है, आज इंटरनेट का ज़माना है। आपके फ़ोन में, आपके लैपटॉप में आपको जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस टॉपिक के बारे में चाहिए, बड़े आराम से मिल जाएगी। आप थक जाएंगे, आपका टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलना बंद नहीं होगी। आपको वीडियोस मिल जाएंगे, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आपको रिसर्च पेपर मिल जाएंगे और कुछ नहीं करना, क्लिक 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 करते जाइए, आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। जो सबसे बड़ी कॉस्ट है यहाँ पे वो ये है, आपका जो एक्चुअल काम है, जो आपको फ्यूचर में काम आएगा, जो आपका फ्यूचर इनफैक्ट बनाएगा, वो चीज़ें अटक रही हैं। तो इस इंटेलेक्चुअल ट्रैप से बचिए। ठीक है, इधर उधर की नॉलेज इकट्ठी करना अच्छी बात है, करनी चाहिए, हमारा ब्रेन फर्टाइल रहता है, लेकिन उस नॉलेज में इतना मत पढ़िए कि आपके जो डेली टास्क हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो इग्नोर हो जाएं। आपको जितने भी इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स करने हैं, आपको कोई बहुत बढ़िया किताब है वो आपको पढ़नी है, उसके लिए टाइम फिक्स कीजिए। ऐसा ना हो कि आप उस किताब को पढ़ने के चक्कर में जो आपके नॉर्मल काम है उन्हें छोड़ दें। आपको अगर किसी टॉपिक को रिसर्च करना है, आप उसके लिए टाइम बांधिए, उतना टाइम आप उस काम को कीजिए। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कुछ भी अगर आपको ऐसा इंटेलेक्चुअल परस्यूट वाला काम करना है जो कि आपको शायद सोसाइटी में बड़ा हाई रैंक कराएगा, आप उस काम को करिए, लेकिन तब जब आप अपने डेली काम, जो अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और फ्यूचर को लेकर चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उनको कर चुके हों, तब।